इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। दिल्ली की सांसों में जहर कौन घोल रहा है, इसकी लापरवाही का खामियाजा आम लोग अपनी जान की कीमत पर चुका रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 6 दिनों से सिर्फ और सिर्फ सियासत हुई है, लोगों की सांस पर बनाई है। लेकिन केंद्र से लेकर दिल्ली तक और हरियाणा तक हर सरकार एक दूसरे को कोसने में लगी हुई है। जरा सोचिए उन मासूम बच्चों के बारे में जो रोज 44 सिगरेटों के बराबर जहरीला धुआं अपने सांसों में भर रहे हैं। पर क्या साफ सुथरी आबोहवा सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है? क्या आम लोगों की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है? इन तमाम सवालों पर आज हम मुकम्मल बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में पॉल्यूशन मापने का मीटर फेल हो चुका है। ना चाहते हुए भी 44 सिगरेट के बराबर जहरीला धुआं रोज आपके फेफड़े में समा रहा है। ये दिल्ली में प्रदूषण का आपातकाल है। खैर, देर से ही सही दिल्ली सरकार की नींद खुली और सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में कई बड़े फैसले ले लिए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स को भी पिछले 1-1.5 दिन में कंसल्ट किया और अभी कई सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद कुछ इमरजेंसी मेजर्स अगले कुछ दिनों के लिए निर्णय लिया गया है। अगले 3 दिन तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बदरपुर प्लांट से राख ले जाने पर रोक लग गई है। अगले 5 दिन तक हर तरह के निर्माण पर रोक लग गई है। जनरेटर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा और सरकार ऑड इवन लागू करने पर भी विचार कर रही है। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ सरकार पर सवाल उठाकर आम लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्योंकि प्रदूषण का 20% जिम्मेदार तो आपकी हमारी गाड़ियों का धुआं है। पटाखों ने भी कम कहर नहीं ढाया है। प्रदूषण में इन पटाखों का 11% हिस्सा है। कहानी सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। इस जहरीले धुएं के बीच आप ताजमहल ढूंढते रह जाएंगे। और एनसीआर में शामिल गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी जीना मुहाल हो चुका है। तो क्या किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना जायज है? लेकिन सियासत तो सियासत है। दिल्ली में तो कारण आज से 10 दिन पहले भी वही थे। दिल्ली में तो कारण कोई बदला नहीं है। दिल्ली में ट्रैफिक उतना ही था। दिल्ली में सब कुछ उतना ही था। कोई चेंज नहीं आया। दिल्ली में चेंज बिल्कुल नहीं आया। परंतु अचानक पोल्यूशन जो बढ़ा उसका कारण फसलें जलाने की वजह से ही है। केजरीवाल की तो आदत हो गई कि अपनी कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना। अगर धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा होता तो हरियाणा में भी काले बादल छाए होते। 80% दिल्ली के अंदर का कचरा है। दिल्ली के अंदर की समस्याएं हैं जिसको दिल्ली को ही एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए अन्य राज्यों को जवाबदार ठहराना, यही तो समस्या है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर दिल्ली की इस जहरीली आबोहवा का गुनहगार कौन है? और आखिर हमारी सरकारें पानी सर से गुजर जाने के बाद ही क्यों जागती? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। रमेश विदुड़ी जी हैं, सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। विवेक यादव हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अमन पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। मनजिंदर सिंह सिरसा से ये जुड़ रहे हैं शिरोमणि अकाली दल से, प्रवक्ता हैं। विमलेंदु झा पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर आशीष जैन जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत। विवेक, शुरुआत आपसे करूंगी। दिल्ली में प्रदूषण नापने का मीटर तक खराब हो गया है। आपकी सरकार तभी क्यों जागती है जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जाता है? देखिए, चूंकि वाकई में दिल्ली में हालत बहुत ख़राब है प्रदूषण को लेकर के, और मैं आज की बहस में कोई आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा। दिल्ली की सरकार जितना कुछ कर सकती है उतना अपने प्रयासों से कर रही है।
आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की। पिछले कई दिनों से वो बराबर पत्र लिख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट सेक्रेटरी, सेंट्रल एनवायरनमेंट सेक्रेटरीट को। उसके बाद कल उनकी मुलाकात भी हुई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से। चूँकि आसपास के राज्यों में पराली जलाने को लेकर के चूँकि नासा की ये रिपोर्ट है, नासा ने वो फुटेज जारी किए हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कितना धुआं चारों तरफ से दिल्ली में आ रहा है। सर, नासा की अपनी भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास भी है जो ये बताती है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका 80% जो हिस्सा है वो दिल्ली का ही है, वो दिल्ली उसी के लिए जिम्मेदार है। उस पर आप क्या कर रहे हैं, इस पर बातचीत में करूंगी, लेकिन डॉक्टर आशीष जैन से हम पहले जुड़ना चाहेंगे क्योंकि वाकई में हम भी इस 6 दिन से हो रही सियासत से तंग आ चुके हैं और किसी निष्कर्ष पर निकलना चाहते हैं। आशीष जैन जी, जो धुआं 44 सिगरेटों के बराबर है और मासूम दिल्ली का जिसे इनहेल कर रहा है, कितना घातक है ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। और अभी तो स्थिति ये है कि अब सामने धुंध साफ नज़र आती है और इतना ज़्यादा स्थिति कभी इससे पहले ख़राब हुई नहीं है। ये आंखों में जलन, स्किन इरिटेशन, सांस लेना, उसमें परेशानी होना, जो अस्थमा जिनको पहले कभी नहीं था वो मरीज अब अस्थमा के लक्षण लेके आ रहे हैं हमारे सामने। जिनको अस्थमा था वो अब अस्थमा उनका बिगड़ता जा रहा है, COPD उनकी बिगड़ती जा रही है। वो एक इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, बट लॉन्ग टर्म अगर हम इफेक्ट्स भी देखें तो जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो एल्डरली पॉपुलेशन है हमारी, उनके लंग्स पे ये दीर्घकालिक परिणाम रहेंगे और वो काफ़ी खतरनाक सिद्ध होंगे। अच्छा सर, हर बार दिवाली आती है, हर बार पटाखे जलते हैं, लेकिन इस बार जो स्थिति दिख रही है वो पहले कभी नहीं दिखी है और इसका दूरगामी असर आप जैसा बता रहे हैं बहुत घातक होगा। विमलेंदु झा को मैं जोड़ूंगी। विमलेंदु, क्या सिर्फ सरकारों पर जिम्मेदारी छोड़कर आम जनता अपनी तमाम जो जिम्मेदारियां उन्हें भूल सकती है? क्या उसकी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल नहीं, और इस सबों की जिम्मेदारी है। और 4 पिलर्स जिसको मैं बुलाता हूं कि वो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नेंस की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं और सिटीजन्स। इन चारों की जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसी स्थिति ना पैदा की जाए। अगर हम देखें तो सबों ने मिलकर दिल्ली की आबो हवा को यहां तक लेके इस एयर क्वालिटी इंडेक्स तक हम लेके आए हैं। और वो इनएक्शन है, इनसेंसिटिविटी है। आप देखिए कि आज की तारीख में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 999 से ज्यादा हो चुका है और फिर भी अभी भी दिल्ली और गुड़गांव में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। तो कौन सा स्टेटिस्टिक्स है, कौन सा गवर्नमेंट का पॉलिसी है जो बता पाएगा उन्हें कि ऐसी स्थिति में प्रदूषण करना जो है वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कवायद की जब हम बात करते हैं, राजनीतिक कवायद की जब बात करते हैं, तो इन सारे समस्याओं के बारे में हमें जानकारी पहले से थी। इस समस्या के बारे में हमें WHO ने पहले बताया। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में क्लियर डायरेक्शंस दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को और सारी म्यूनिसिपैलिटीज को बताई। लेकिन हमारे सारे जो तंत्र हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने इस पे कुछ काम नहीं किया है। क्योंकि अगर आप आज के अनाउंसमेंट्स देखें चीफ मिनिस्टर साहब का, वो नवंबर 2015 में भी उन्होंने यही सारी बातें कही थी। उस समय भी उन्होंने कहा था कि बदरपुर पावर प्लांट हम बंद कर देंगे, हम वैक्यूम क्लीनर ले आएंगे, हम बसेस ले आएंगे। वो अनाउंसमेंट और आज का अनाउंसमेंट में कोई अंतर नहीं है। केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री जब दवे साहब बोलते हैं कि ये दिल्ली की जिम्मेदारी है, दिल्ली क्या भारत के बाहर है? आप केंद्रीय एनवायरमेंट मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? तो नवंबर 6 को हम इमरजेंसी बुलाते हैं, लोगों को हम बोलते हैं कि हाँ हम कुछ करने वाले हैं, और पूरे साल जो है इस पे हम कुछ भी काम नहीं करते। तो एक बहुत ही शर्म की बात है। और आज की तारीख में भी दोषारोपण उसी पर मैं वापस आपको लाना चाहूंगी। आपने कहा कि अभी भी लोग पटाखे छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिवाली हर साल आती है। इस बार जो स्थिति दिख रही है वो तो बहुत ही भयानक नजर आ रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी पिछले 17 साल में सबसे प्रदूषित नवंबर माना जा रहा है आज को। दिवाली के कारण जो है, भले ही दिवाली में 20% पटाखों की कमी इस साल हुई है, लेकिन हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं और हमारे जो बाकी फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी इतने पीक पे थे कि दिवाली के पटाखों के कारण और जो है स्थिति गंभीर हो गई है। तो क्लाइमेट चेंज एक रीजन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस तो जो पूरे दिल्ली एनसीआर का है वो एक कारण है, साथ ही साथ वो कोइंसाइड करता है बाकी कारणों के कारण, मॉइस्चर हो, हवा की गति हो, और साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम जो पिछले 1 साल में और अच्छे तरीके से हुआ है, और जो हमारे पावर प्लांट्स है, व्हीकल्स जो हर दिन हम कह रहे हैं कि 1400 व्हीकल्स ऐड हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो उन सबों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जिसके कारण दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि एक छोटा सा बम भी, एक छोटा सा पटाखा भी
भी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करता है और जिसके कारण पटाखों के कारण जो है स्थिति इतनी भयानक हो गई। आज के आप मशीनों के बारे में बात कर रहे थे, आज मैं सुबह 7 बजे से आनंद विहार, इंडिया गेट और बाकी दिल्ली के अलग किनारों में गया, इलाकों में गया। हमारी मशीनें 999 से ज्यादा की रीडिंग नहीं ले पा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मानक ही जो है बनाए हुए वही फेल हो गए हैं। खतरनाक मशीन का जो मानक है वही फेल हो गया है। रमेश विदुड़ी जी समझिए इस बात को, इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। रमेश जी, और आप ये कह देते हैं, आपके मंत्री ये कह देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या ये सब कहने का वक्त अभी सही है? इससे अच्छा होता है कि आप लोग सब एकजुट होकर लग जाते। 6 दिन से जो सियासत हो रही वो नहीं देखने को मिलती तो ज्यादा अच्छा लगता दिल्ली की जनता को। प्रीति जी, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं और निश्चित रूप से जनता के हित में सोचने की बात करनी चाहिए, लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि मंत्री जी कह देते, मिलकर काम कर लेते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंटरफेरेंस करती है तो केजरीवाल जी कहते हैं मैं भाग जाता हूं, एलजी दिल्ली चला लेंगे जी, नंबर 1। नंबर 2, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेटमेंट देते हैं कि वो जो पलानू फसल जल रही है उसके कारण हो रहा है। वो चंडीगढ़ में पॉल्यूशन क्यों नहीं है, मेरठ में क्यों नहीं है, मुरादाबाद में क्यों नहीं है? देखो, केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूं या उनके इन स्पोक्स पर्सनों से पूछना चाहता हूं, अगर पॉल्यूशन के बारे में दिवाली हर साल आती है, सबको मालूम है, ये कोई वहां से नहीं आए, लालू के तबेले से आए राजनीति करने के लिए जी। इन्होंने पहले प्रिकॉशंस लेने के लिए जो दिल्ली की 72% सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी के पास है, पीडब्ल्यूडी के पास आप एक कार ले जाइए, उन सड़कों के पास इन्होंने जो वैक्यूम क्लीनर की बात करी थी केजरीवाल साहब ने, 1.5 साल में क्या लेकर आए? उनको पंजाब से फुर्सत नहीं है, गोवा से फुर्सत नहीं है, नौटंकी करने से फुर्सत नहीं है, धरने पर बैठने से फुर्सत नहीं है। तो दिल्ली की जनता के लिए जो वो वैक्यूम क्लीनर आने थे, 1.5 साल पहले आने थे, दिल्ली की जनता परेशान थी, वो क्या करते रहे? इनके बजट में कहा गया था 10, इनकी स्पीच में था 2014-15 की में बजट में कि 10,000 बसें मैं लेकर आऊंगा और दिल्ली को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर मैं डालूंगा। 100 बस नहीं आई है 1.5 साल के अंदर। तो इसमें केंद्र सरकार अगर ज्यादा इंटरफेरेंस करने के बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर अफसरों को बुलाएगा तो ये फिर नौटंकी करनी शुरू कर देगा। गरीब आदमी सोचेंगे वास्तव में इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। और आज इनको याद आ रही है केजरीवाल को। आप चाहते ही नहीं कि आपकी मदद करे केंद्र सरकार? बगैर केंद्र के नहीं, बिल्कुल ये मदद मांगे तब ना। प्रीति जी, मैं सुन रहा हूं और इनसे इसी की उम्मीद है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से रमेश विदुड़ी जैसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब इनसे कहिए, सुन लें, दूसरे की में खेलता तो है नहीं, कैप्टन है, उनके पास तो कहिए शांत हो जाए। विदुड़ी जी, विवेक जी से आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ले लेते हैं। मदद चाहिए कि नहीं चाहिए, या दिल्ली की जनता बेहाल रहे, किसी को सरकार न रहे? ये टेलीविजन चैनल है जिसको ईमानदारी से दिल्ली का भला चाहते हैं वो लोग, यहाँ दिल्ली के अंदर ये रखे। विदुड़ी जी, अब जवाब ले ले विवेक जी से। क्यों नहीं साफ होती? गुजरात में वैक्यूम क्लीनर की आपकी बात का ही जवाब ले रहे हैं। सड़कें साफ हो रही है। गुजरात को जो कहते थे ना, गुजरात जवाब ले ले भाषण जी, क्या जवाब देंगे ये लोग? ये नौटंकी करने के अलावा अब इनसे कहिए बोले, शांत हो जाए। मैं सुन रहा था, ये भी शांति से सुन लें। क्या जवाब देंगे? अच्छा, इस बेचारे को पता क्या है, यादव जी को, इनको पता है कभी कॉर्पोरेटर रहा है? इनको पता है दिल्ली में क्या डिबेट हो सकती है? क्या है? आज मुझे पता है कि मैं 2-3 दिन से डिबेट में हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी लाइन ले रखी है कि जैसे ही हमारी पार्टी कोई कंस्ट्रक्टिव बात करे, हल्ला मचाना चालू कर दो, शोर मचाना चालू कर दो। ये कंस्ट्रक्टिव बात करना ही नहीं चाहते हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए गंभीर है ही नहीं। इनको तो केवल अरविंद केजरीवाल को ब्लेम करना, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश रचनी है। पूरे देश में केवल ये बदनाम करने की एक साजिश रचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। इनको खतरा है, इनको डर है। अरविंद केजरीवाल से इतना भयभीत है आप लोग? अरे शर्म करिए कुछ। दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, ब्लेम करता है, उसको शिक्षा दो पहले। ये भाषा ठीक कर लीजिए विदुड़ी जी, ये राष्ट्रीय चैनल है, आपकी गुंडागर्दी का क्षेत्र नहीं है ब्लेम करने की। ये आपकी गुंडागर्दी का क्षेत्र नहीं है, ये राष्ट्रीय चैनल है, देश देख रहा है। भाषा का संयम रखिए, वो हर बात पे जो पीएम भाषा का संयम रखिए, उसको शिक्षा दो पहले। और ऐसी भाषा के लोगों को अगर आप बुला करके बहस कराना चाहती हैं तो ये क्या कल्चर है भारतीय जनता पार्टी का? करा दिया रमेश जी, अभी ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। अब इनको कहिए, आप दोनों को गेस्ट भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन एक बात जो स्पष्ट निकल कर आ रही है आप दोनों की बातचीत से, वाकई में यही स्थिति है दिल्ली की। केंद्र और दिल्ली सरकार आपस में लड़ते हैं और बेचारी आम जनता बेहाल है। यहाँ पर मैं मनिंजर
मनजिंदर सिंह सिरसा जी दिल्ली को सरकार शामिल नहीं करना लड़ती है, चाहूंगी दिल्ली जो सरकार नहीं शिरोमणि लड़ती अकाली है, दल इन्होंने से हमारे मन बना साथ लिया है, है। अरविंद केजरीवाल से इनको सिरसा खतरा है, जी, तो किसी आप कीमत पर पे अरविंद आरोप ये केजरीवाल, लगा अरविंद रही है आम केजरीवाल, आदमी अरविंद पार्टी केजरीवाल। की रोज आपके आपको टेलीफोन में मोदी जी नजर इलाके आते से हैं, आ रहा है दिल्ली धुआं सरकार भी और लड़ती है। दिल्ली को परेशान कर दिल्ली रहा है। सरकार नहीं मुसीबत लड़ती है। आपकी है, पूछो हमें मेरा परेशान अपने कर से, रही है। बापू से। अरे भाषा ठीक कर लो, आपका कल्चर बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी का यही कल्चर है। देखिए मैं आप समझता कैसे लोग भरे हुए हैं हूँ उसमें? ये आम तो आदमी भाषा की बात पार्टी कर की रहे हैं आप दिल्ली के अंदर सरकार ना चलाने की कवायद है। देखिए ना तो उनके पास विजन है, ना वो सीरियस है दिल्ली के लोगों के प्रति। अगर वो दिल्ली के लोगों के प्रति सीरियस होते, एक साल पहले से उन्होंने कोई प्लान बनाया होता। उनके पास कोई प्लान है दिल्ली के लिए? कोई प्लान बनाया उन्होंने पिछले साल के बाद कि इस साल पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या प्लान होगा? उनके पास कोई नीति नहीं है स्वाय ब्लेम करने की। मैं अपने भाई अभी इनकी सुन रहा था, विवेक जी की बात, यादव जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को बदनाम किया जा रहा है। अरे आप सोचिए, दिल्ली के लोग तो मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसी पोल्यूटेड हवा पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। हम दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। लोगों के बाहर कंट्रीज ने हमारे खिलाफ फतवा जारी कर दिया, दिल्ली में जाए ना कोई भी। ऐसे हालात हमारे देश के बना दिया अरविंद केजरीवाल जी, और आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जा रहा है। आपको कुछ बात करने सोचना चाहिए। पंजाब में आप कह रहे हैं या हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में भी पोल्यूशन क्यों नहीं है? अगर वहां पे, अगर इसको डिस्ट्रॉय वहां पे किया गया, अगर पराली को आग वहां लगाई गई, तो वो पोल्यूशन वहां क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार के पास नीति नहीं थी। सरकार ने कोई अवेयरनेस की स्कीम नहीं चलाई। ये तो रोज निरंतर टीवी पे बोलते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं, रेडियो पे अपनी ही बातें बनाते हैं। इनको पोल्यूशन के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी और निरंतर जानकारी देनी चाहिए थी। हमें ये चीजें रोकने की जरूरत है, इन चीजों पे पाबंदी लगने की जरूरत है। आज इनको याद आ गया कि कंस्ट्रक्शन बंद कर दी जाए, और कितने दिन बाद आया? 6 दिन बाद। बच्चे अस्थमा से परेशान हैं, बड़े बूढ़े अब घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये कैसे चीफ मिनिस्टर हैं? माफ कीजिए, मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं ऑन द रिकॉर्ड, अरविंद केजरीवाल आज तक सबके नालायक मुख्यमंत्री अगर आज तक कोई देश को मिला है, किसी प्रदेश को, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा नालायक, और नीचे लिखा जाएगा अरविंद केजरीवाल। नालायक मुख्यमंत्री मिले हैं दिल्ली के लोगों को। विवेक जी, सच्चाई है कि आपकी सरकार के पास कोई हमने क्या गलत किया? कहा दिल्ली की जनता परेशान मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है बच और आप सकते। सियासत में लगे। आप ये कह रहे हैं कोई कि वो हमारी क्या मदद बताएं? नहीं आपके कर पास क्या रहे हैं। ब्लूप्रिंट बीजेपी है? कह रही है कि हमारी मदद लेने को क्या तैयार नहीं ब्लूप्रिंट है आपके पास? हम आपकी सपोर्ट करेंगे प्रीति जी, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। हम बताएं इनका क्या ब्लूप्रिंट है, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। पंजाब इनकी सपोर्ट करेगा, हम अपना ब्लूप्रिंट शेयर करें। जब ये बोल रहे थे क्या ब्लूप्रिंट है इनके पास दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए? अभी भाषण दे रहे हैं दोनों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को, ये दोनों पार्टियां वो हैं जिन्होंने पंजाब का सत्यानाश कर दिया है। आज ये पूर्व फौजी की हत्या कर दी गई वहां के शराब माफिया ने, इनको तो शर्म आनी चाहिए। विवेक जी, विशांतर ना हो, अगर हम इसी मसले पर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मकसद सियासत नहीं है। मकसद सियासत नहीं है सर। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। बच्चे 3 दिन स्कूल नहीं जा पाएंगे, अभी पीछे भी नहीं जा पाए। इस बात को समझिए, संजीदगी से दिल्ली को चलाने वाले लोगों से बुलाकर कब केजरीवाल साहब ने बात की? जब प्रदूषण पे होती है तो गालियां देना चालू हो जाते हैं। रमेश बिजूड़ी की भाषा के कारण दिल्ली भुगत रही है। दल के बैठे हुए इनकी भाषा देखना चाहता हूं, क्या दिल्ली केजरीवाल की बात हो गई क्या? अगर सरकार ये कि तथ्यों में बात करेंगे तब तक ये बेनकाब होंगे। बैठक बुलाने की बात की है, ये तब तक बेनकाब होंगे जब तथ्यों में बात करेंगे। इनके पास तथ्यों में बात करने की क्षमता नहीं है, मानता नहीं है। ये पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तथ्यों में बात करिए, तथ्यों में बात करिए। अभी भी इनके पास टाइम नहीं है ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। दिल्ली को अभी बचाने के लिए अमन, आपको शामिल करेंगे। अमन, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एक हफ्ते बाद सरकार एक्शन में आती है। पिछले 6 दिन से जिस तरह की सियासत हो रही है, इससे क्या दिल्ली के जनता का कुछ भला हुआ है? प्रीति जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो विषय है, ये पार्टी पॉलिटिक्स करने का विषय नहीं है। ये सीरियस हेल्थ केयर का इशू है, जिसमें सबको, चाहे कोई भी स्टेक होल्डर हो, सबको साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी के ओर से मैं कहना चाहूंगा कि चाहे केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार इस विषय में जो भी कदम उठाती है, हम उसके लिए हम उस सरकार का समर्थन करेंगे। पर दिल्ली में जो पार्ट टाइम सीएम हमारे पास है आज, उन पार्ट टाइम सीएम के रहते हुए कोई भी महत्वपूर्ण कदम जो है दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता प्रदूषण को कंट्रोल में, नियंत्रण में लाने के लिए। और आप ये देखेंगे कि ना ही मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से केजरीवाल जी जो है वो दिल्ली में मौजूद है। या तो वो पंजाब में रहते हैं, या गोवा में, या जहां भी उनको अपनी नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करने का मौका मिलता है, केजरीवाल जी वहां भाग जाते हैं। आज नीजर रिएक्शन की तौर पे इन्होंने कुछ जो है मेजर्स, जो इन्होंने कोई घोषणाएं इन्होंने आज अनाउंस करी थी। और जहां तक मुझे याद है, अभी विमलेंदु जी ने भी बताया कि नवंबर, एक मिनट रुक जाइए, नवंबर 2015 में भी केजरीवाल जी ने यही घोषणाएं करी थी।
आज 1 साल हो गया। नहीं, यही डर है। अगर आप ऑडियो तो लगभग जो आज इन्होंने करी है वो सेम टू सेम है जो नवंबर 2015 में दिल्ली की जनता इन्होंने कदम क्या उठाया इस विषय में, ये आज तक नहीं बता पाए हैं। आज जो फेलियर है वो नॉन सीरियस गवर्नेंस का फेलियर है। बहुत मुश्किल है ऐसे में बातों को समझ पाना। दर्शक भी देख रहे हैं और दिल्ली की जनता भी देख रही है कि किस तरह से इस विषय को भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी कोशिश इस असल मुद्दे पर समाधान निकालने की है। दिल्ली का दम कौन घोट रहा है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हर सांस 44 सिगरेटों के धुएं के बराबर दिल्ली के लोग ले रहे हैं। कितना घातक है ये, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहते हैं। 2010 में पालिका बाजार के पास पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आउटडोर एयर प्यूरिफायर लगा था जो काफी बेहतर काम कर रहा था, लेकिन अथॉरिटी से जरूरी मंजूरी ना मिलने के चलते ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। क्या इसे पता नहीं चलता कि सरकारें पॉल्यूशन को लेकर कितनी सीरियस हैं? ये सीधा सवाल अमन आपसे है मेरा। ये जो भी मेजर्स है, चाहे आज स्प्रिंकलर वाला मेजर केजरीवाल जी ने घोषित किया हो और जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, इनको आप एक टाइम तक ही यूज कर सकते हैं पोल्यूशन को नियंत्रण में। नहीं अमन, मैं आपको इसलिए यहाँ पर शामिल कर रही हूँ क्योंकि 10,000 क्यूबिक मीटर एरिया ये कवर करता था एयर प्यूरिफायर हर घंटे में, और 18 महीने तक कारगर था, लेकिन इसे नहीं अमल किया गया। आपकी सरकार थी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ 1998 में जब सीएनजी दिल्ली में लागू हुआ, जब जो दिल्ली के हालात थे, जो प्रदूषण था एनवायरनमेंट में, वो बड़े ही घातक लेवल पे था। ये सब देखते हुए एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कांग्रेस की जो सरकार थी दिल्ली में उस टाइम पर, वो लेकर के आई, सीएनजी लागू किया दिल्ली में, और जो मेट्रो का जो स्थापना दिल्ली में हुई, उससे जो पोल्यूशन था वो बहुत लार्ज एक्सटेंट तक दिल्ली में कंट्रोल हो पाया। बात ये थी कि उस टाइम पे जो सीएम थे उनकी उसकी जो सीएम उस टाइम के जो सीएम थे उन्होंने इस कंपनी ने एक फ्री में आपको लगा के दिया इस प्रोजेक्ट को, आपने ऐसे फेंक दिया, ये धूल फाक रहा है प्रोजेक्ट। अगर शायद इसको आजमाया होता तो स्थिति ये नहीं होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एग्जैक्टली फैक्ट्स नहीं पता इस प्रोजेक्ट के, और मैं समझता हूं कि अगर ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में इस लेवल पर और आउटडोर प्यूरिफायर इस लेवल पे कामयाब होते तो आज ये सारी सरकारें जो बैठी हुई है वो भी लगा चुकी होती। मैं आपको जो इसमें आज जो तर्क दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं कि अगर दिल्ली में जो सीरियसनेस से अगर चीफ मिनिस्टर ने काम किया होता, एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर अगर आज दिल्ली को मिला होता, तो जिस तरीके से 1998 में सीएनजी को लाकर दिल्ली में जो प्रदूषण पे कंट्रोल हमने किया था एकदम से, उस तरीके से आज भी जो दिल्ली के हालात है वो कंट्रोल में लाए जा सकते थे। पर ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे सीएम जो हैं वो दिल्ली से ज्यादा पंजाब और गोवा में व्यस्त है, मानसिक शारीरिक रूप से दिल्ली से बाहर रहते हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टंटबाजी से नहीं काम चलेगा, उनको तालमेल से और एक्चुअली में प्लानिंग करके एक ब्लूप्रिंट लाके जो दिल्ली की जनता है फिर हम आरोप प्रत्यारोप में चले जाएंगे। विमलेंदु, मैं आपको यहाँ शामिल करना चाहूंगी। एयर प्यूरिफायर का अभी हम जिक्र कर रहे थे, ऐसे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स चीन जैसा देश भी आजमा रहा है, उसके यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, कौन से सेफ्टी मेजर्स अब भारत को खास तौर पर दिल्ली की जनता के लिए अपनाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, हमारे पूरे के पूरे सरकारी तंत्र को ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये इमरजेंसी का सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, और इसलिए हमें एक्सट्रीम मेजर्स लेने होंगे क्योंकि डेस्परेट टाइम्स रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स। अभी सबसे पहले जो चीज जिसमें उन्होंने कहा है आज कि 3 दिनों के लिए स्कूलों को बंद करना और 5 दिनों के लिए बदरपुर प्लांट के बारे में और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ये सारी चीजें अनिश्चित काल के लिए, जब तक कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं होता है, तब तक के लिए इन सारी चीजों को बंद करना बहुत ही आवश्यक है। इससे इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन इससे अभी जो हमारी स्थिति है, जो भयावह स्थिति है, आउटडोर एयर का जो लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स का PM 2.5 और PM 10 लेवल का, उसमें जब तक कमी नहीं होती है तब तक इट्स नॉट सेफ फॉर पीपल टू स्टेप आउट। तो वो बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ हमें समझना होगा कि दिल्ली जो है वो एक एयर लॉक्ड, लैंड लॉक्ड एक जगह है। जब तक सारे राज्य, आसपास के राज्य भी साथ मिलके नहीं बैठते हैं और कवायद, सिर्फ राजनीतिक कवायद करने से जो है इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। जिस तरह से सारे के सारे राजनेता आज आपके प्रोग्राम पे भी थोड़ी सी भी उनके अंदर जिम्मेदारी अगर होती तो अपनी जिम्मेदारी मान करके अपने जो काम उन्होंने नहीं किया है
उसको करने की एक विचार रखते। तो एक बहुत ही शर्म की बात है, एक शोक की बात है, एक इमरजेंसी का सिचुएशन है, उसमें हमें सब कुछ करना होगा। उसमें शायद ऑड इवन भी हमें करना पड़े, हमें विद्यालयों को भी बंद करना पड़े। हमें देखना होगा कि दिल्ली के जो लैंडफिल्स हैं, जो एमसीडी चलाती है, उनको भी चलाना होगा कि एमसीडी के जो कूड़ा कचरा हर जगह दिल्ली के सड़कों पे जलता है, उसके कारण भी प्रदूषण होता है। तो हमें ये नहीं देखना होगा कि कम और ज्यादा क्या है, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और जब तक सबसे बड़ी समस्या ही तो अकाउंटेबिलिटी की है, जिसको लेकर अलग अलग तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचा जा रहा है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एग्जैक्टली, और एब्सोल्युटली पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ उनके पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में नहीं है। किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में पब्लिक हेल्थ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पे सीरियस नहीं है। ये दोनों मिलकर के इसमें हंगामा करना चालू कर देते हैं। जैसे कोई कंस्ट्रक्टिव बात करने का प्रयास करते हैं, कोई तथ्य रखने का प्रयास करते हैं, अभी देखिए दोनों चिल्लाना चालू कर देंगे। मैंने शुरू में कहा, मैंने 10 दिन में क्या किया? विवेक जी को याद दिला दें जो आज शुरू में ये बात कर रहे हैं, दिल्ली में जब चिकन दंगे और दंगी हुआ था, उनका पूरा कैबिनेट विदेश में सफर कर रहा था। ये पूछो कि पूरा का पूरा कैबिनेट आपको विदेश में सैर कर रहा था। 1.5 साल में कितनी घास लगाई इन्होंने? आप एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। विवेक जी से पूछना चाहता हूँ प्रीति जी आपके माध्यम से, ये बताएं 1.5 साल में क्या किया? ये संघ का संस्कार है, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, संस्कारों की बात है, वो स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पा रहे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इनको तो शर्म आए कुछ लोगों को। ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों को शर्म तो आए। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य खिलवाड़ कर सकते हैं। केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार बदनाम को लेकर के दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री बार बार टाइम नहीं दे रहे थे। कल अरविंद केजरीवाल जी को खुद जाना पड़ा उनके पास चल करके बिना टाइम के, और उन्होंने कहा, और कोऑर्डिनेशन का काम किसका है? सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का काम है। क्या किया तुमने? ये सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का काम है। नारे लगाए थे, ये गुंडों की जमात इकट्ठी हो गई है देश के ऊपर। ये देखिए गुंडागर्दी नहीं चलेगा। पंजाब और गोवा से रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के साथ आप गुंडागर्दी कराते दिल्ली की पुलिस भेज के। आज नजीब की मां बैठी अपने बेटे को ढूंढने के लिए, आपकी पुलिस ने उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये आज ये कह रहे केजरीवाल जी को बदनाम विवेक जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। दिल्ली की जनता के लिए इन 6 दिनों में दिवाली पिछले अमन एक मिनट, रविवार को थी, पिछले रविवार को, आज इस रविवार को हम चर्चा कर रहे हैं। आपने दिल्ली की जनता को इस स्मोक से छुटकारा दिलाने के लिए क्या किया? क्या पंजाब और गोवा हार रहे हैं बुरी तरह, तो इनको इस बात का दर्द है। केवल पंजाब रमेश जी सुन लेते हैं ना। रमेश जी, एमसीडी आपकी है, आपसे भी कई सवाल जवाब है, लेकिन अभी विवेक जी को सुन लेते हैं। ये तो पंजाब की जनता बता देगी आने वाले वक्त में। अरे रमेश विदोड़ी जी को गाली देने के अलावा कुछ और आता है? आप इनको बुला लेती हैं डिबेट में। विवेक जी, आपकी बात सुन रहे हैं, उन्होंने यहाँ कोई गाली नहीं दी, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। वो तूतड़ा की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी भाषा आप कह रहे हो। भाषा का संयम रखिए। विवेक जी अपनी मैं कह रहा हूँ सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का काम था कि आसपास के राज्यों में, आसपास के राज्यों में, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, आसपास के राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जो पराली जलाई। विदुड़ी जी, ऐसे कोई चर्चा नहीं हो सकती। अगर आप लोग ये कोशिश करेंगे कि हम विषयांतर हो जाए, तो हम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ असल मुद्दा है। ये कोई सियासत नहीं है। विवेक जी अपनी बात पूरी करिए। तो यही होगा। सुन लेते हैं विवेक जी को, उसके बाद आगे आपसे बातचीत कर लेंगे। विवेक जी, पूछना चाहता हूँ, आपने एक प्रवक्ता को बुलाया है, प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी प्लीज, मैं पूछना चाहता हूँ 1.5 साल में क्या दिया ये बता दे बस। चलिए जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लें। फ्री करने के लिए। अरे आपकी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा विदुड़ी जी, आप ही बोलते रहेंगे प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी प्लीज। विवेक जी, आप तथ्यों में बात करिए ना। तुम्हारा इलाज ही मैं करूंगा। आप तथ्यों में बात करिए। तुम्हारा इलाज ही मैं करूंगा, जो तुमने दिल्ली की जनता को ठगा है ना। सर दिक्कत यही आ रही है, क्या इलाज कर रहे हैं? हर बार ऐसा ही होता है। पूरा देश आपका इलाज करेगा, चिंता मत करिए। आपकी इस गुंडागर्दी की भाषा का पूरा देश इलाज करेगा। आशीष जी, मुझे आपको शामिल करना पड़ेगा इस चर्चा में। हम लोग, और ये कितने दिन में स्थिति सुधरेगी बहुत मुश्किल है कह पाना। ऐसे में दिल्ली की जनता और वो मासूम जिसे स्कूल जाने तक पर पाबंदी लग गई है, वो क्या करेगा? आशीष जी, इसमें सबसे पहले ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितना कम से कम हो सके एक्सपोजर इस पोल्यूशन का, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मॉर्निंग वॉकर्स, वो सुबह के समय मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करने के लिए ना जाएं, स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज ना करें। जो स्कूल जो हैं वो सरकार ने अभी बंद कर ही दिए हैं,
ताकि इनका पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग ज़्यादा होता है। जब सूरज निकल के आ जाता है तो उसका पोल्यूशन का लेवल कुछ हद तक कम हो जाता है, उसकी जो नुकसान है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। तो एक तो चीज़ का ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आँखों को बचाने के लिए उसका बार बार आँखों में पानी से उसको धोया जाए, वार्म सलाइन गार्गल्स करें, स्टीम इनहेलेशन लें और कोशिश ये करें कि कम से कम एक्सपोजर हो। घर में जैसे अगर हम एसी चला के रखते हैं और एसी फिल्टर अगर ऑन करके रखते हैं और जब खासतौर पे जब हम बाहर सफ़र कर रहे हैं और भले से ठंड भी हो तब भी अगर हम कार में अगर एसी चलाते हैं तो टेम्परेरीली उसका थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और एयर पोल्यूशन जो खासतौर पे जो एयर हम ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा। याशी जी, आप बहुत हैरान करने वाली बात बता रहे हैं। अमूमन लोगों से कहा जाता है कि आप सुबह उठिए और वॉक पर जाइए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज करिए और आप मना कर रहे हैं। लोग हैरत में पड़ रहे होंगे इस बात को सुनकर। इट इज सच अ पैराडॉक्स, क्योंकि सुबह के समय में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एकदम से नीचे आ जाते हैं एयर बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो उस समय ये स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करना और मॉर्निंग वॉक करना इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, क्योंकि उस समय टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है आप समझ सकते हैं, इस बात की संजीदगी को समझा जा सकता है कि जिसको सेहत के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है एक्सरसाइज वॉक करना, उसे ही मना कर दिया जा रहा है। तो दिल्ली की आबो हवा कितनी खराब है, कितनी घुटन है उसके भीतर, इस बात को डॉक्टर साहब की इस बात से जोड़कर बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मनजिंदर जी, आपके ऊपर लगातार ये बार बार प्रहार किया जा रहा है कि आपके किसान फसल जलाते हैं जिसका धुआं दिल्ली आ जाता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत ज्यादा सख्त तौर पर बात रखी गई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में थोड़ी बहुत संजीदगी सियासत से हटकर आपको भी करनी चाहिए इस मसले को लेकर? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर कोई आपको लगता था दिल्ली सरकार को या भारत सरकार को, और जिस चीफ मिनिस्टर के एरिया में हो रहा है ये उसका फर्ज बनता था, वो अपना सबके साथ कोऑर्डिनेशन ठीक बनाते। दिल्ली के लोगों की सेहत का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। डू एंड डोंट्स की जानकारी दी जाती, मैक्सिमम इसको टीवी के ऊपर और मीडिया के ऊपर इसके ऊपर जानकारी ऐड के रूप में चलाई जाती। लोगों को जब तक आप जानकारी नहीं देंगे, लोग इससे अनभुल हैं, लोगों को नहीं जानकारी। मैं समझता हूं कि जितना हम झगड़े में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जितना हम एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं, हमसे किसी भी तरह की दिल्ली सरकार हमसे किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी की उम्मीद रखती है, हमसे किसी तरह की सहायता की उम्मीद रखती है, हम तुरंत उनको देंगे। लेकिन उनको मांगे तो हमें बताए तो हमसे वो क्या चाहते हैं। पर मैं आपको यह भी बता दूं, यह जब धान की फसल होती है तो ये आज से जलाई नहीं जा रही, इसका नुकसान यकीनी तौर पर है। लेकिन पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली तक पहुंच सके ऐसा संभव सी बात है। लेकिन मैं फिर भी एडमिट करता हूं, कोई भी कमी अगर कोऑर्डिनेशन में है तो उसको कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब को कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली का मामला है। मैं इसको पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। रमेश विधूड़ी जी, क्या कोई यूनिफाइड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? पंजाब में, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी नहीं है, लेकिन सेंटर में आपकी सरकार है। कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं वो मिलकर काम करे और जनता का भला हो, इस पोल्यूटेड वातावरण में सांस लेने से मुक्ति मिले लोगों को? देखो प्रीति जी, चुनाव हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं। सरकार बनने के बाद लोगों की जो जिम्मेवारियां हैं उसको निर्वाह करते हुए और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसी होनी चाहिए, वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पार्टियों को, सभी सरकारों को बुलाकर चिंता करनी चाहिए। मैं यही कह रहा था स्टार्टिंग में भी कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर पंजाब की उस फसल से उससे फर्क पड़ रहा होगा 5-7%, लेकिन टोटल पॉल्यूशन अगर उससे है तो चंडीगढ़ में फॉग क्यों नहीं है? चंडीगढ़ तो पहले आना चाहिए। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था ये। तो इसके लिए ड्यूटी बनती है, जो सरकार जनता ने मुख्यमंत्री बना दिए वो मुख्यमंत्री प्रिकॉशंस लेते, वो जब गले में चीज पड़ गई और तब नौटंकी करने लगे मैं मीटिंग बुला रहा हूं, तो ये टोटल केजरीवाल सरकार का फेलियर है, जो विदाउट डिपार्टमेंट के, विदाउट किसी पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। उन्होंने जिम्मेवारी नहीं रखी और लोगों ने वोट दिया था केजरीवाल जी के नाम से, मुख्यमंत्री केजरीवाल। उन्होंने जो अपनी पंचायत वो नहीं किया, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि दिल्ली की जनता परेशान है, सांस नहीं ले पा रही है। प्रीति जी देखिए, अभी विमलेंद्र जी भी बता रहे थे कि दिल्ली में आसपास का जो धुआं है, स्मॉग है, वो कैसे आता है, उसके आने के कारण क्या है। और ये तो हकीकत है, दिल्ली के अपनी है प्रॉब्लम्स है, दिल्ली के अपने कारण है प्रदूषण के, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन
लेकिन आसपास के मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, दिल्ली के अपने कारण हैं, लेकिन इन दिनों में जो ये बढ़कर के हाइप क्रिएट हो गई है वो आसपास के राज्यों के जो पराली जलाई जाने की बात है। मेरी चर्चा में नहीं, दूसरी चीज एक ये है, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी बात आपने कही, विवेक जी को आप अपनी बात कहने दीजिए। विदुड़ी जी, ये गलत बात है। विवेक जी, मैं यही आपसे कह रहा था, और आसपास के राज्यों के सरकारों का भी दायित्व है कि वो इसका ध्यान रखें, जो दिल्ली पॉल्यूटेड हो रही है उनकी वजह से। तो ये यहाँ से ये समस्या है, दिल्ली के अपने कारण है, लेकिन जो आसपास पराली जलाने वाली समस्या है, इससे ये बढ़ के एकदम बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गया है। उसमें अगर कुछ थोड़ा अंकुश लगे तो ये कोऑर्डिनेशन का काम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का है और वो उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। कल जब मुख्यमंत्री जाकर के उन्होंने कहा कि आसपास की सरकारों को सहयोग दिलाइए। विवेक जी, जो आपने बात कही है, इसी में एक तथ्य और जोड़ देती हूँ, शायद आपकी और आपकी सरकार की आंखें खुल जाएंगी। 100% अगर पोल्यूशन हो रहा है तो वो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% ही दूसरे राज्यों से दिल्ली में आ रहा है। दिल्ली का खुद का पोल्यूशन 80% है, जिसे रोक पाने में आप नाकाम साबित हुए हैं। आपके पास अभी भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। कल से क्या शुरू होती है काम में चीजें, वो सामने आ जाएगा। दिल्ली का दम कौन घोट रहा है, इसी सवाल का उत्तर हम लगातार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत ना हो, इस बात की भी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। रमेश जी, आपसे मेरा सीधा सवाल, प्रधानमंत्री जब बने थे नए नए, तब उन्होंने कहा था टीम इंडिया। टीम इंडिया मतलब केंद्र में एक सरकार और उसके बाद स्टेट जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स करे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कम से कम इस सेंसिटिव इशू पर टीम इंडिया की तरह प्रधानमंत्री को केंद्र से लेकर राज्यों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था, जिसको लेकर हम लड़ पाते इस गंभीर खतरनाक बीमारी, मैं तो कहूंगी बीमारी से? रमेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बड़ी दिक्कत है। अरे मुझे लगता है मुझसे कुछ पूछ रही है प्रधानमंत्री जी का नाम। हाँ, अब आवाज आई है प्रीति जी। रमेश जी, टीम इंडिया का प्रधानमंत्री ने जब सरकार बनी थी तब जिक्र किया था। आपको नहीं लगता इस सेंसिटिव इश्यू पर टीम इंडिया की तरह केंद्र को राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना चाहिए? बिल्कुल, केंद्र की सरकार आज भी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रही है। देश में 27 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, 7 यूनियन टेरिटरी हैं। सातों राज्यों के 27 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की। केजरीवाल साहब ने दिल्ली की बजाय उनका ध्यान पंजाब गोवा में ज्यादा है, इसलिए बार बार पीएम पर अटैक करने के बाद कभी भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तुरंत मीटिंग बुलाई। जब पहले दिन फॉग आया चर्चा कर रहे हैं तब तो आपके भीतर कोई कोऑर्डिनेशन दिख नहीं रहा। आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन हम लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 MP इनके खुद के भी तो है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं ना जी, हम कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश ना करते। मैंने कहा ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग बुलाई ना जी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री सभी राज्यों को चलाएंगे, संघीय प्रणाली है प्रीति जी, प्रधानमंत्री सभी राज्यों को नहीं चलाएंगे। और केजरीवाल साहब को तो कोई हेल्प लेनी नहीं है। उन्होंने तो नजीब गायब हो गया। ये काम केंद्र सरकार का है। केजरीवाल अपनी दिल्ली देखे, वो नजीब के लिए धरने पर हेल्प नहीं लेनी होती तो क्यों जाते कल पर्यावरण मंत्री के दरवाजे पे? फिर सियासत संवेदनशील मुद्दे पर जब आपसे कोई स्पष्ट राय मांगी गई तो आपने बार-बार एक कोशिश यही है कि हम वाकई में वजह पर रहे, समस्या पर रहे, लेकिन आप मानते नहीं हैं। अमन कुछ कहना चाह रहे बहुत देर से। आप लोगों ने पैदा कर दी, हिम्मत नहीं पड़ रही, वो केवल अगर ये लोग हम मुझे बोलने का मौका देंगे तो। अमन आप बोलिए। प्रीति जी, आज जो दिल्ली में स्थिति है, राज्यों को केंद्र कैसे विदुड़ी जी दूसरों को बोलने दीजिए प्लीज। दिल्ली में जो आज स्थिति है वो सिर्फ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है वो 1000 को पार कर चुका है, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 200 से 300 के बीच में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। तो मेरा सवाल आज केजरीवाल जी से और विदुड़ी जी दोनों से है कि हम दिल्ली वाले स्वच्छ भारत टैक्स किस लिए दें? हम दिल्ली वाले यहाँ पर आज प्रॉपर्टी टैक्स या दिल्ली सरकार को टैक्स किस लिए दें? क्योंकि हमें आज जो बेसिक है, जो हमें सांस लेने के लिए जो हवा है, वो भी हमें दिल्ली में जो है आप नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा प्रीति जी, ये लोग, मैंने शुरू में ही कहा था इसके समाधान के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग ब्लेम गेम ना करें, लेकिन ये लोग इस तरह से पूरा माहौल प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे केजरीवाल की सरकार बन गई, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और देश में वो दिल्ली के अंदर प्रदूषण एकदम तभी से बढ़ गया। प्रदूषण की जो देन है ना वो कांग्रेस की सरकारों की देन है। पिछले समय से जो आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसकी वजह से भुगत रही है।
ये देखिए मुद्दा नहीं समझ रहे, बड़ा सीरियस मुद्दा है। इस मुद्दे को आप डिरेल कर रहे हैं। लोगों की, हमारे बच्चों का मुद्दा है। आज ये पूरे देश और दुनिया में हम इसीलिए बदनाम हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन स्तर हमें दुनिया में बदनाम कर रहा है। देखिए मैं आज आप रिक्वेस्ट करता हूं, और खास तौर पर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, अभी भी आप एक ब्लूप्रिंट बनाइए कैसे इंडस्ट्री फेसिस में यहां से बाहर जाए, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीट बैन लगे, किस तरह से कौन से व्हीकल्स हैं जो कंप्लीटली बैन होने चाहिए दिल्ली के अंदर, किस तरह से पावर का जनरेशन का जो सिस्टम है बाहर से लीज्ड होना चाहिए, दिल्ली के अंदर नहीं होनी चाहिए पावर जनरेशन। ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस सास को हम लगातार साफ करने की बात कर रहे हैं वो लुटियन जोन में रहने वाला बच्चा भी ले रहा है, वो झुग्गी में रहने वाला बच्चा भी रह रहा है, और वो पॉश कॉलोनी में रहने वाला बच्चा भी ले रहा है। इन सभी को, इन सबके लिए हमें साफ हवा देना है, वातावरण देना है, जिसकी जिम्मेदारी हम सब की है। और कोशिश ये करते हैं कि कम से कम इस संजीदा मसले को सियासत से अलग किया जाए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।